शौकत बसर साहब, सवालात आपके सामने बहुत से आ गए कि अगर कश्मीर में, फ़लस्तीन में, गज़ा में, वहाँ मज़ालम पे ये अगर कांग्रेस अरकान ख़त नहीं लिखते, उन्हें तहरीक इंसाफ की इतनी पड़ी है कि आपके हक में ख़त लिख रहे हैं। अच्छा मलिक साहब, एक तो आप तीनों हम ख्याल दोस्त हैं और मैं ये तो बड़ी आप ज्यादती करते हैं, यकीन। अच्छा मेरी बात तो सुन लें, मुझे बात तो करने। आप तीनों हम ख्याल दोस्त हैं, मुझे टाइम उतना दीजिएगा ताकि मैं अपना जवाब दे सकूं। अच्छा गुजारिश ये है कि जो हालात हम तो आपके प्लेटफॉर्म बात तो करने मल साहब बात सुने। मैं पहले कह रहा हूं, आजकल दुनिया जो है ना वो एक एक चीज को जानती है, देखती है। आजकल क्यों ये इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया डिस्क्रेडिट हो गया है और लोग सोशल मीडिया की तरफ भाग रहे हैं? ये भी ना कहा करें, आजकल भी जो है ना खबर की जो असलियत है या खबर की सेंसिटिविटी है वो टीवी चैनल पे ही है। मलिक साहब गुजारिश करने छोड़ दें, कुछ नहीं, कोई हमारे चैनल को तो कोई देखता ही नहीं है अब। इस तरह ये ना करें, अब आपको देख रहे हैं लोग, इस वक्त आप प्रोग्राम में बैठे हैं, लोग आपको देखेंगे, देखिएगा। मुझे बात तो करने दें, मुझे बात तो करने दें। अब अच्छा सूरत ये है कि जो हालात गजा में, फलस्तीन में, लेबनान में, ईरान में है, मकबूजा कश्मीर है, वही हालात तो पाकिस्तान में है। उनमें कौन सा हालात पाकिस्तान जैसे नहीं है? आज पाकिस्तान में क्या है? पाकिस्तान में माओ बहनों बेटियों को घरों से उठाया जा रहा है, वहां पर भी बच्चों को तशद्दुद किया जा रहा है, वहां भी लोगों के घर से लाशें बरामद हो रही हैं और 2 साल से हो रहा है। अच्छा दूसरी बात देखें, गुजारिश ये है मलिक साहब कि मैं तो जो मुस्लिम लीग नून के हमारे दोस्त हैं वो एक नॉन स्टेट एक्टर तो हो सकते हैं, एक स्टेज के अदाकार तो हो सकते हैं। इनकी बातों का हम जवाब इसलिए नहीं देते कि ये तो बेचारे अब एक कठपुतलियां हैं। रुक जाओ, करोगे ना? मेरी बात सुनो, नहीं अब सुनो, है क्या? ऐसा मैं नहीं बोलने देता। सुनो बसर साहब, बात सुन, मेरी बात सुनो, सुनो। अपनी बारी में बात करें, क्या वैसा सुन ले बसर साहब को। नहीं, मैं जातीय नहीं कर सकता। बसर साहब, वली साहब, अख्तियार वली साहब सुन ले बसर साहब को। मैं बात नहीं करूंगा। अख्तियार वली साहब, अख्तियार वली साहब करेगा तो मैं इसको बोलने नहीं दूंगा। सियासी अदाकार बैठे हैं, ये स्टेज के अदाकार बैठे हैं, थिएटर के अदाकार बैठे हैं, मुंशी बेचारे चपरासी नहीं है, तो मुझे बात करने देना। इन्हें बुड्ढे यूथी मुझे बात करने दें। आपके कुलीग बसर साहब, आप अपने कुलीग का सिद्दना बुलाना, सियासतदान है आपके, सियासतदान आवाम से होता है, शोधा आदमी है, शोधा आदमी है, बात तो कर नहीं सकता, तू लड़ाई बनाता है, जर्नलिस्ट अब बात यह है कि ये बेचारे। अच्छा बसर साहब मेरी गुजारिश सुन लें। बसर साहब एक मिनट की मेरी, बसर साहब मैं आपके पास जो है ना माइक आपके पास ही है, मेरी गुजारिश सुन लें। अगर हम जातियात से हट के बात कर लें, सियासी बात कर लें, देखिए तहरीक इंसाफ का मसला क्या है, ना अपने मुखालिफ की बात सुनते हैं, ना कोई अपने ऊपर तनकीद सुनते हैं। सुन लें, आप जवाब दे दें। मलिक साहब, आप मेरे ख्याल में तीनों, मैं इंटरप्ट किसी को नहीं किया, सब बोल रहे थे, मैं अपनी बारी पे बोला हूं, तो इख्तियार वली साहब को जो है वो बेचारों को जातियात को ना कहेंगे, आप जातियात पे ना आप जातियात पे मत आए ना, इख्तियार साहब सुन लें, फिर तुम्हारी हैसियत क्या है? जी बसर साहब, आप बेचारे जैसे लोग तो मेरे बसर साहब आप कैरियन करें, किरदार है। इख्तियार साहब एक मिनट सुन लें, आप जैसे लोग तो मेरे नौकर। इख्तियार साहब सुन लें, आप नवाज शरीफ बेचारा वो हार गया, तो हम आपको क्या सियासतदान माने यार, जिसके नाम पे आप सियासत करते हैं, जिसकी जमात के तर्जमान हैं, अगर वो बेचारा हार गया, कहीं पूरी दुनिया में शक्ल दिखाने के काबिल नहीं है, तो आप लोग कौन हैं? हाँ, दूसरी बात अब ये है मलिक साहब, दोबारा मैं गुजारिश करूं, पाकिस्तान में जो ला कानूनियत है इसके खिलाफ हम 2 साल से अमल कर रहे हैं और करते रहेंगे। अभी आप बात कह रहे थे कि जी वो उस्मान बुज़दार की बात, ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसे कमाए हैं। पहली बात तो मुस्लिम लीग नून जब कोई करप्शन की बात करे ना तो समझेंगे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, क़यामत आ नहीं रही, क़यामत आ चुकी है। यानी कि जिस खानदान की शिनाख्ती दुनिया में चोरों की हो, करप्ट लोगों की हो, वो क्या बात करेंगे। दूसरी बात, इनसे ये पूछें, ये कह रहे हैं ट्रांसफर पोस्टिंग में पीटीआई पैसे खाती थी। ये जो अभी चीफ सेक्रेटरी हैं जाहिद जमान साहब, ये हमारे दौर में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ थे और कमिश्नर गुजरावाला थे। इनको फिर इन्होंने किस इनाम के तौर पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब लगा दिया है? इनसे पूछे ना, इस बात का जवाब ले। और दूसरी बात, उन्हें पकड़ के गिरफ्तार करें उनको। और दूसरी बात,
मलिक साहब, मैं दोबारा गुजारिश करूं, जो बात 24 की बात कर रहे हैं ना, देखें इंसान के हाथ में कोशिश है। इस वक्त पाकिस्तान में मार्शल है, पाकिस्तान में इस वक्त ये जो मैं गुस्सा जी क्या कह रहे हैं, पाकिस्तान में मार्शल है, मार्शल से बदतरीन हालात हैं। मार्शल आप पार्लियामेंट में हैं, आप पार्लियामेंट की कमेटियों के मेंबर हैं। सुने तो सही, कौन सी पार्लियामेंट, कौन सी हुकूमत, कौन सी सियासत? वो पार्लियामेंट जहां पे मैंने एमपीए को उठाया जाता है और उनकी माओ बहनों बेटियों को उठाया जाता है, कहा जाता है कि हमने सब छोड़ देना, अब किसी पार्लियामेंट से निकल जाए। मलिक साहब आपका मसला ये है, मलिक साहब आपका देखे ना, फिर मैं कह रहा हूं आप तीनों हम ख्याल दोस्त बैठे हैं। सर आप मार्शल मैं कैसे सुन लो, मार्शल कहां लगा हुआ है? करने दें, आप मेरी बात से इख्तिलाफ करें, आप अपने मौके पे सवाल करें, इस तरह ना करें। दूसरी बात मेरे भाई, हमें इतना तो कम से कम इजाजत दें कि हमें बात करने की इजाजत दें। हमें पता है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो बोलेगा उसको उठा लिया जाएगा। अभी मेरा भाई बेचारा, मैं फिर कह रहा हूं, मुझे तरस आता है इन पे कि नवाज शरीफ के जो स्पोक्स पर्सन है बेचारा, वो इस काबिल नहीं है कि वो अगर पार्लियामेंट में पहुंचाया गया फॉर्म 47 के जरिए, जिसकी बेटी हारी हुई, जिसका भाई हारा हुआ। अच्छा आप मेरी बात करने देना। अभी इन्होंने फिर कहा कि जी लोग मेरे भाई, अगर आपके पल्ले कुछ होता तो तहरीक इंसाफ तीसरी बारी क्लीन स्वीप किया है केपी में। और अब बात रही आपके लिए मेरे भाई, लोग केपी की रवायत है दूसरी बारी नहीं देते। आप लोग की तो जमानतें सब कोई बैठी है। आप पंजाब में देख लें, केपी में देख लें, जितने लोग हैं, इस मेरे भाई से पूछें, किसकी जमानत इस मेरे भाई से पूछें जो कह रहे हैं इनके पल्ले है क्या। मैं 1000 या 2000 वोट लिए हैं, जमानतें जब्त करवा के यहाँ इस तरह बैठ के बातें कर रहे होते हैं। बातें इस तरह। चलो शफी साहब पूछे दे जी, वो कहते हैं अख्तियार वली साहब कहते हैं आपके पल्ले है क्या, जमानतें जब्त होगी, तीसरी बार हमारी हुकूमत है, केपी के ने तीसरी बार पीटीआई की हुकूमत हो रही है, तो आपको मानना पड़ेगा। मेरी बात सुनिए, सबसे पहले इसको मैं चैलेंज देता हूँ कि इन्होंने मेरी जाती बात की, मेरा रिजल्ट निकाले, इनको दिखाए टीवी स्क्रीन पर। अगर मेरी जमानत, अब बक बक बंद करो, अब बक बक बंद करो, बक बक बंद करो, प्लीज प्लीज नहीं, तू मेरे मुंशी बराबर आदमी है। नहीं देखिए प्लीज, तुम्हारी हैसियत मुझे बस साहब एक मिनट इख्तियार वली साहब प्लीज मेरी बात सुनो, चले उनका मौका लेना। बसरा साहब तुम्हारी शलवार उतार के तुम्हारे सर पे चले जी, एक मिनट ब्रेक ले लें, ब्रेक ले लें जी, ब्रेक ले रहे हैं बस। बसरा साहब नहीं ऐसा न करें।